आज की इस वीडियो में मैं अमलतास के फ़वाइद पर बात करूँगा। आपको ये बताऊँगा कि अमलतास का मिज़ाज क्या है, इसके कौन-कौन से हिस्से दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका मिज़ाज क्या है, इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है, इससे कौन-कौन सी अद्वियात बनती हैं, मार्केट में इससे बनने वाली अद्वियात कौन-कौन सी हैं, और अगर हम इस दरख्त को घर में लगा लेते हैं तो कितने अमराज का इलाज हम घर पे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अमलतास का जो मिजाज है ये आसाबी गुद्दी है, यानी तरगरम है। ये एक दरख्त है जिसको गोल्डन शावर भी कहा जाता है। इसको पीले जर्दी रंग के फूल लगते हैं जिनमें गंधक वाफिर मिकदार में होती है। ठीक है, तो इसके जो फूल हैं, ठीक है, उनमें चूँकि गंधक पाई जाती है तो उनका मिजाज गुद्दी आसाबी होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर ये फूल जो है फली में बदल जाते हैं। 1 से 1.5 फीट की फली होती है जिसके अंदर काले रंग के पर्दे होते हैं, बीज होते हैं जो कि बेपनाह दवाई असरात रखते हैं और बहुत सारे अमराज का इलाज हैं। ठीक है, तो जो अमलतास है इसके पत्ते हो गए, इसकी छाल हो गई, इसकी जड़ हो गई, इसके फूल हो गए, इसकी फली हो गई, इसके बीज हो गए, ये सारे दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और जो पीले रंग के फूल हैं वो लोग इसका सालन बना के भी खाते हैं। ठीक है, और ये सालन जोड़ों के दर्दों के लिए, यूरिक एसिड की ज़्यादती के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, ठीक है, बेहद मुफीद साबित होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी कि इसकी मिक़दार ख़ुराक। तो इसकी मिक़दार ख़ुराक 2 से 4 ग्राम तक है। ठीक है, 3 से 4 पत्तों का कहवा काफ़ी होता है। ठीक है, और इसके जो फली होती है वो 5 से लेकर 8 अदद इसके जो तोहम होते हैं जो फली से निकलते हैं, जिसको टिक्की अमलतास कहा जाता है, वो कहवे के लिए एक वक्त की मिक़दार ख़ुराक है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो अमलतास है ये किन किन अमराज में बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। अमलतास एक बेहतरीन कब्ज़ कुशा दरख्त है। इसके जो पत्ते हैं, इसकी जो फली है, कब्ज़ को दूर करता है, गैस को दूर करता है, जिस्म की सख्ती को दूर करता है, बलगमी खांसी में भी मुफीद है और खुश्क खांसी में भी मुफीद है। मैदे में अल्सर हो गया हो, खून आ रहा हो, टीबी हो गई हो, खुश्क खांसी हो गई हो, खूनी बवासीर हो गई हो, आंतों में ज़ख़म हो गए हों, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया हो, रहम की वरम हो गई हो, सोजिश हो गई हो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, सुकेड़ की वजह से, आंतों के सुकड़ जाने की वजह से कैंसर हो गया हो, तो इन तमाम अवारज़ात में जो अमलतास है वो बेअंतहा मुफीद साबित होता है। यहाँ तक कि जिन लोगों को गले का कैंसर हो जाता है, उनका गला बंद हो जाता है, कोई चीज़ निगली नहीं जाती, उनको भी अमलतास बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और कैंसर तक को दूर कर देता है। तो ये थे चंद फ़वाइद जो कि अमलतास से हमें हासिल होते हैं। अब बाज़ार में कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि अमलतास से बनी हुई मिलती हैं। इसमें लाऊ के ख़यार शंबर है जो कि दमा के लिए, खांसी के लिए, अल्सर मैदा के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए बेअंतहा मुफीद साबित होता है। दूसरा, शरबत अमलतास मार्केट में मिलता है जो कि खांसी के लिए, अल्सर मैदा के लिए, मैदे की तेज़ाबियत के लिए, आंतों की सोजिश के लिए, रहम की वरम और सोजिश के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। ठीक है, अब हम अमलतास से बनने वाली चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ आपको बताते हैं ताकि आप आज ही जाएं और अमलतास का दरख्त लेके आएँ और घर में लगाएं और बहुत सारा सरमाया बचाएं, देसी अद्वियात से इलाज पाएँ। ठीक है,
تو یہ कहवा नोट कर लें। टिक्की अमलतास आपने लेनी है 5 अदद, सना मक्की आपने लेनी है 2 ग्राम और गुल सुर्ख आपने लेना है 3 ग्राम। 1.5 कप पानी में कहवा बनाएं कि पानी 1 कप रह जाए, पुन छान लें और गुड़ से मीठा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये एक वक्त की खुराक है, ठीक है। अब ये कहवा कब्ज़ को दूर करता है, नज़ले में मुफीद है, खांसी में मुफीद है, दमे में मुफीद है, ख़ारिश में मुफीद है, एलर्जी में मुफीद है, गुर्दों की सोजिश में मुफीद है, गुर्दों में पत्थरियाँ बन गई हों उनके लिए मुफीद है, रहम में पानी की थैलियाँ बन गई हों उनके लिए मुफीद है। अलगज़ बेहद मुफीद ये कहवा है। दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि 1 किलो पानी लें और उसमें 1 पाव ये अमलतास की फली का गूदा जो है वो 12 घंटे के लिए भिगो दें। 12 घंटे के बाद आपने इसको अच्छी तरह जोश देना है कि पानी आधा किलो रह जाए। जब पानी आधा किलो रह जाए तो अब आपने इसको पुन छान लेना है, ठीक है। और आधा किलो पानी में आधा किलो आपने चीनी डाल लेनी है और शरबत पका लेना है। जब शरबत कवाम पे आ जाए तो इसको उतार लें और 2 से 3 चम्मच सुबह दोपहर शाम बड़े अफराद के लिए और छोटे बच्चों के लिए आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, खूनी बवासीर, अल्सर मैदा, इन तमाम अवारज़ात का ज़बरदस्त इलाज है। तीसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि टिक्की अमलतास के अंदर से निकलने वाला बीज आपने ले लेना है और उसको पाउडर बना के रख लेना है। चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा बड़े अफराद के लिए सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर वाले तमाम अवारज़ात के लिए बेहद मुफीद साबित होगा। अगर आप घर पर ये दरख्त लगाते हैं तो 4 से 5 पत्ते इसके तोड़ लें, पानी से धोने के बाद 1 कप पानी में कहवा बनाएं, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। खांसी, गले की खराश, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, अल्सर मैदा, टीबी, नींद का ना आना, जिस्म का सख्त हो जाना, जोड़ों का दर्द हो जाना, इन तमाम अवारज़ात के लिए बेहद मुफीद ये कहवा होगा। इसी तरह अगर आप घर पर इसको लगाते हैं और जब इसके फूल लगते हैं सुनहरी रंग के तो ये अपने अंदर जो है गंधक को वाफिर मिकदार में रखते हैं और जिस तरह इनका रंग होता है ये बदन को भी कुंदन बना देते हैं। फूलों को तोड़ें, उसकी सब्ज़ी बनाएं, सालन बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है। खाएंगे तो ये पेट की सफाई करेगा, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत को दूर करेगा, बेहतरीन खून पैदा करेगा, रंगत को निखारेगा, ठीक है। तो एक छोटे से दरख्त में अल्लाह ताला ने कितने बड़े फ़वाइद रख दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप फ़ौरन जाके जो नर्सरी से ये पौधा लेके आएंगे, इसको लगाएंगे। ये ना सिर्फ घर में खूबसूरती पैदा करता है, छाँव देता है और कई किस्म के अमराज़ में आपको शिफा का ज़रिया बनता है।